नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि टीबी रोग में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले जो तेल से बने जितने भी पदार्थ होते हैं, तेल का छोंक हो गया, तो उनसे बने सभी पदार्थ आप बंद कर दीजिए, चाहे वो तली हुई चीज़ें हों या फिर पकोड़े हों, समोसे हों, गोलगप्पे हों। और जो सब्जी में छोंक लगाते हों, तो तेल से बनी चीज़ें या जिनमें भी तेल यूज़ होता है उन सब में आप तेल का इस्तेमाल बंद कर दीजिए। उसके अलावा सब्जियों की अगर बात करें तो बैंगन आप मत खाइए, करेला मत खाइए। और राई का अगर यूज़ करते हैं, खसखस का अगर यूज़ करते हैं, तो उनका उपयोग भी ना कीजिए। इसके अलावा जैसे कई कई बार घर में कुछ चटपटा बना लेते हैं, बाहर से मंगवा लेते हैं, तो रोगी को लगता है कि मैं तो इतनी गोलियां खा रहा हूँ, मेरा मुंह का स्वाद बिगड़ गया है, तो मैं भी हल्का फुल्का खा लेता हूँ। तो बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करें, क्योंकि वो मैदा होता है और ऐसे में आपकी जो पाचन शक्ति होती है वह ऑलरेडी कमज़ोर हो चुकी होती है, तो वह आपके बिल्कुल भी नहीं पचेगा। तो मैदे युक्त चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए। इवन आपको घर में भी मैदे से बनी कोई भी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। आटा जो है वो आपको मोटा पिसवाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या खाना चाहिए। तो हमारे शरीर में जैसे तीन दोष होते हैं, वात पित्त और कफ। अगर आपको पता लगे कि मेरे शरीर में कोई दोष बढ़ा है, तो हमें वो चीज़ें नहीं खानी चाहिए जिनकी वजह से दोष बढ़ जाए। जैसे हमें कफ की अगर दिक्कत है, तो हमें कोई भी ठंडी चीज़ नहीं खानी चाहिए, फल फ्रूट नहीं खाने चाहिए, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, बासी भोजन नहीं करना चाहिए, फ्रिज में रखी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। उसी तरीके से अगर पित्त बढ़ा हुआ है, यानी आपके शरीर में आप जलन महसूस कर रहे हों, तो आपको गर्म तासीर की चीज़ें फिर उसमें नहीं खानी चाहिए। और अगर आपको लगे मेरे शरीर में वात बढ़ा हुआ है, कहीं कहीं मेरे को दर्द हो रहा है, कंधों में दर्द हो रहा है, पसलियों में दर्द हो रहा है, गैस बहुत ज़्यादा बन रही है, नींद ढंग से नहीं आ रही है, तो यह लक्षण वात के होते हैं। तो ऐसे में आप घी युक्त भोजन करिए, रूखा सूखा भोजन न करें। विशेष रूप से क्या खाना चाहिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर आपके खांसी वगैरह ज़्यादा रहती हो, जुखाम वगैरह बहुत ज़्यादा रहता हो, तो आप अश्वगंधा और गोखरू दोनों पंसारी के या फिर पतंजलि के स्टोर पे भी मिल जाएंगे, किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पे मिल जाएंगे। आप इन दोनों का चूर्ण मिक्स करके मिश्री मिलाए हुए दूध के साथ रोजाना सेवन करेंगे, तो जिनका वजन गिर रहा है तो वो नहीं गिरेगा, बल बढ़ता है। बेसिकली टीबी में आपको चाहिए कि आपको बलवर्धक चीज़ें खानी चाहिए, तो जिससे आपका बल ना घटे। अगर बल घट गया तो टीबी ठीक होना मुश्किल हो जाता है। तो बल बढ़ता है, इससे खांसी जुकाम आदि विकार दूर होते हैं। इसके अलावा आप आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं, सेब का मुरब्बा खा सकते हैं, तो ये दोनों ही काफ़ी फ़ायदेमंद हैं आपके लिए। इसमें हल्की फुल्की अगर आप कोई चीज़ खाते हैं तो जिससे पाचन क्रिया आपका स्मूथली रहे, तो वह भी बहुत बढ़िया है। ऐसा हैवी कोई चीज़ ना खाएं, जैसे कि बहुत ज़्यादा मिठाइयों का ही आप इसमें सेवन करने लग जाएं, तो वह बहुत देर में जाके पचती हैं, तो ऐसी चीज़ों का सेवन न करें। इसके अलावा आपके घर में अगर मक्खन बनाते हों, तो एक चम्मच आप ताज़ा मक्खन ले लीजिए, उसके अंदर आप 2 चम्मच शहद डाल दीजिए और 1 चम्मच आप मिश्री, देशी मिश्री जो धागे वाली होती है, उसका चूर्ण मिलाकर डाल दीजिए। उसका अच्छे से पेस्ट बना करके आप उसको चाट लें और ऊपर से दूध पी लें। तो यह बहुत ही ज़्यादा बलवर्धक नुस्खा है और यह टीबी को भी ख़त्म करने में मदद करता है। थोड़ा सा लो प्रोसेस हो जाता है, लेकिन यह सहायक रूप के उपचार के तौर पे आप जरूर यूज करें। आपका जो भी टीबी का ट्रीटमेंट चल रहा हो, तो यह नुकसान नहीं करता, बहुत अच्छा रहता है। अगर आप ताज़ा मक्खन आप इस्तेमाल ना करते हो, तो आप उसके बजाय 1/4 चम्मच घी ले सकते हैं, 2 चम्मच शहद, और वैसे ही आप 1 चम्मच मिश्री मिलाकर सेवन करें, ऊपर से दूध पी लीजिए। कई लोग कहते हैं कि घी और शहद नहीं मिलाकर खाना चाहिए क्योंकि यह जहर बन जाता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन वह बराबर मात्रा में कभी नहीं खाना चाहिए। हमने इसकी मात्रा अलग कर दी गई है। 1/4 चम्मच आपको घी लेना है और 2 चम्मच आपको शहद लेना है। तो यह जो घी और शहद का जो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन है, वह आयुर्वेद के बहुत सारे ग्रंथ में दिया गया है और यह बहुत ही कारगर भी उपाय है इसके लिए। उसके अलावा अब अगर आपको कफ बहुत ज़्यादा रहता हो और सिर में दर्द भी रहता हो, खांसी बहुत आती हो, तो आप काली मिर्च, सौंठ, दालचीनी और इनका उपयोग आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। चाय में डालकर कर सकते हैं, सब्जी जब बना रहे हो उसके रूप में उपयोग कर सकते हैं, दूध में उबाल कर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इससे खांसी जुकाम और सिर का भारीपन दूर होता है। और काली मिर्च और तुलसी अगर आप उबाल कर पीते हैं, तो आपको पता ही है ज्वर नाशक भी है, बुखार में भी आपको फ़ायदा करेगा। एक लास्ट बता देता हूँ, लास्ट इसमें लहसुन का प्रयोग इसमें बता देता हूँ। लहसुन इस टीबी के लिए रामबाण औषध है। करना क्या है आपको,
2 लहसुन की कली लेनी है और लगभग 1 गिलास दूध में आप इसको उबालिए। जब ये दूध आधा बच जाए उबल कर, तब इस दूध का आपको डेली सेवन करना है। यह बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, चाहे आपके छाती का टीबी हो या कहीं का भी, हड्डियों का हो या कहीं का भी टीबी हो, तो उसमें विशेष लाभ देता है। ऐसे ही 250 ml आप सरसों का तेल लीजिए, उसमें 7 से 8 कली लहसुन की डाल दीजिए, मंद मंद आंच पर उसको पकने दीजिए। जब लहसुन की कली काली सी पड़ जाए, तब उसको उतार कर, छान कर और कांच की शीशी में रख लीजिए। जहाँ भी आपके टीबी हो रखा हो वहाँ पर इसकी डेली मालिश कीजिए। अगर छाती पे है तो छाती पे कीजिए, कहीं पे हड्डियों में या कहीं पे भी है तो वहाँ इस तेल की आप मालिश कर सकते हैं। अगर आपको पता चले कहीं प्रॉपर हड्डी में ही है और डॉक्टर ने ऑपरेशन वगैरह के लिए बोल दिया, टांग काटने के लिए बोल दिया, ठीक ही ना हो रहा हो, तो आप 7 से 8 कली लहसुन की कूट लीजिए, उसके अंदर 1/4 चम्मच सेंधा नमक मिला लीजिए और उसके बाद उसका अच्छे से पेस्ट बनाकर उसी स्थान पर लगाएं जिस स्थान पर आपके टीबी है, और ऊपर से आप चाहे तो पट्टी बांध सकते हैं। ऐसा नियमित रूप से अगर आप करेंगे तो आपका बिल्कुल टीबी ठीक हो जाएगा। उसके अलावा एक लहसुन का प्रयोग और बता देता हूँ। लहसुन का आप रस निकाल लीजिए, एक कॉटन उसके अंदर डुबोइए और अपनी नाक के आगे ऐसे लगा लीजिए, ताकि जो आपकी हवा आए वह जो रस भरे कॉटन वाली जो चीज़ है उसके अंदर से वो हवा आए, ताकि थोड़ा बहुत जो आपका लहसुन का रस है वह आपके डायरेक्ट फेफड़ों तक पहुंच सके। तो यह भी बहुत ही कारगर उपाय है। तो यह भी आप कर सकते हैं। सुबह सुबह की हवा के साथ करेंगे तो और भी ज़्यादा फायदेमंद है। जब वो रुई सूख जाए तो उसको दोबारा डिप करके दोबारा ऐसा करें। सुबह कम से कम 15 से 20 मिनट यह प्रयोग जरूर करें। जब आप थोड़े बहुत ठीक होने लग जाएं, तब आप कपालभाति, प्राणायाम आदि यह सारे योगासन आप कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना। हालांकि मैंने इस पर एक ब्लॉग भी लिखा है जिसके अंदर ज्योतिष उपचार भी दिया गया है कि क्या दान पुण्य करके आप ठीक कर हो सकते हैं। कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे और कुछ आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में लिखा है। इसके कारण, लक्षण, इलाज, परहेज के बारे में दिया गया है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो आप वहां जाकर भी पूरा ब्लॉग आराम से पढ़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।